हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूं। यदि आपको YouTube पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 4 है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, मतलब यहाँ एक विद्यार्थी है, उसके 2 सत्रों के परिणाम दिए हुए हैं, मतलब 2 सत्र में जो जो उसने पेपर दिए हैं उसके जितने भी उसे नंबर मिले हैं उनका डाटा हमें यहाँ दिया है। हमको एक दंड आलेख बनाना है, लेकिन कैसा? दोहरा दंड आलेख। हमने अब तक कैसे बनाए थे? सिंगल वाले, वहां सिर्फ एक टावर होता था, यहाँ 2 टावर होंगे। ठीक है, तो वो हमें बनाना है और अब उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, देखिए ये पहला सत्र है यानी कि पहला सत्र, और ये सेकंड सेमेस्टर यानी कि दूसरा सत्र। ठीक है, ये उसके विषय हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और यहाँ उसके नंबर दिए हैं। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है कि पहले तो दोहरा दंड आलेख बनाइए। चलिए बनाते हैं अब दोहरा दंड आलेख। देखिए ये एक दंड आलेख है, मैंने इसे ग्राफ पेपर पे बनाया है। देखिए पहले इसे समझेंगे कि बना कैसे है। देखिए यहाँ जो नीला जो है जो टावर है ना, ये आपका पहले सत्र का है यानी कि प्रथम सत्र का, और जो लाल टावर है ये द्वितीय सत्र का है। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिख भी दिया है फर्स्ट और सेकंड यानी कि पहला सत्र और दूसरा सत्र, इसी तरीके से सब में लिख दिए हैं। ये अंग्रेजी का है, हिंदी का है, ये गणित का है, ये विज्ञान और ये सामाजिक विज्ञान का। चलिए इसे बनाया कैसे है। देखिए ये जो एक इसका एक जो बॉक्स है ये वाला खाना, यही इसका एक इकाई है, यही इसका एक पैमाना है। तो हमने पैमाना माना है, एक बॉक्स को कितना माना है? एक इकाई बराबर 10 छात्र। ठीक है, तो 10, 20, 30 इस तरीके से हम 100 तक चले गए हैं। चलिए क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा आंकड़ा है 95 का है, तो उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी में पहले सत्र में बच्चे कितने हैं? 67। ठीक है, तो हमने उसकी लंबाई रखी है 60 और 70 से थोड़ा सा ऊपर। अब इसका जो मध्य बिंदु होगा 70 और 60 का 65 होगा, तो वो होगा करीबन यहाँ। तो देखिए यहाँ इससे 2 और ऊपर बना दिए, तो ये हो गया आपका 67 का। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके द्वितीय सत्र में है 70 नंबर, तो लाल वाले को हमने कहाँ तक बना दिया? 70 तक। देखिए ये पूरा 70 तक हो गया। ठीक है ना, ये 70 तक। चलिए अब अगला है हिंदी का। हिंदी के पहले में है 72, तो ठीक है, हमने देखिए ये उसका 70 वाली लाइन आ गई और 70 से थोड़ा सा ऊपर बना दिया। देखिए यहाँ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक लगभग अनुमानित ही बनाना है। ठीक है ना। चलिए अब इसके द्वितीय सत्र में है कितने? 65। ठीक है, ये 70 वाली लाइन आ गई और ये 60 वाली, इसके मध्य बिंदु पर हमने जो है बना दिया इसे 65। ठीक है ना। अब गणित का इसी प्रकार बनाएंगे। गणित में है 88। देखिए ये 90 वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे हमने जो है 88 बना दिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके सेकंड में है 95, तो 90 वाली लाइन तो ये गई और 100 वाली ये गई, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा 100 और 90 का 95। ठीक है, चलिए अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में है उसके 81, तो ये 80 वाली लाइन आ रही है, इससे थोड़ा सा ऊपर बना दिया, आपका हो गया 81। ठीक है, और इसके सेकंड में है 85, तो ये 90 वाली लाइन और ये 80 वाली लाइन, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो 85 हो जाएगा। अब इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का बनाएंगे, उसमें है 73, तो ठीक है,
ये देखिए ये 70 वाली लाइन ये आई, यहाँ यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बना दिया, मध्य बिंदु से थोड़ा सा नीचे, तो आपका हो गया 73। ठीक है, और इसके सेकंड सेमेस्टर में है 75। तो ठीक है, ये देखिए ये 80 वाली लाइन तो ये आ गई, ये 80 वाली लाइन और ये 70 वाली लाइन, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कितना होगा, 75। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। मतलब जो उसका फर्स्ट सेमेस्टर था उसकी अपेक्षा उसने दूसरे सेमेस्टर में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं, ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पहले सेमेस्टर में 67 थे, यहाँ 70 ले लिए, कितना उसने नंबर ज्यादा लाया है, वो 3। ठीक है, यहाँ 72 थे, यहाँ 65। अरे यहाँ तो ज्यादा की जगह ये तो कम हो गए उसके हिंदी में। चलिए ये है 88 और यहाँ उसने लिया है 95, यहाँ अंतर कितना है 7 का। ठीक है, यहाँ 81 से 85 4 का, यहाँ 2 का। देखिए ये तो अपने वाला सब्जेक्ट आ गया। सबसे ज्यादा नंबर उसके किस विषय में बढ़े हैं, गणित में। आपके भी बढ़ेंगे क्योंकि अब आप हमसे जुड़ चुके हैं, विनायक जी क्लासेस से जुड़ चुके हैं। आपका मैं गारंटी से अच्छा होगा। आपका जो अगला एग्जाम होगा ना उसमें आपका भी नंबर इसी तरीके से ग्रो करेगा। पहले कम होंगे लेकिन अब इस बार आपके ज्यादा नंबर आने वाले हैं क्योंकि आप विनायक जी क्लासेस से जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई अपनी बात। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो वो हमसे पूछ रहा है कि प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किस सब्जेक्ट में किया है। सबसे ज्यादा अंतर जिस सब्जेक्ट में होगा वही हमारा आंसर है, तो यही है ना। यहाँ उसने 7 नंबर ज्यादा लाया है पिछली बार से, तो ठीक है लिख देंगे इसे। सबसे अधिक सुधार वाला विषय कौन सा है, गणित। ठीक है ना। और आप ये तो समझ ही गए, चाहे तो आप अपने टावर से भी देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, ये तो घट ही रहा है। यहाँ अंतर ज्यादा है, यहाँ थोड़ा है और यहाँ भी थोड़ा है। सबसे ज्यादा अंतर यहाँ पर ही है और ये किसका टावर है, गणित का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है। मतलब उसने जो है सबसे कम सुधार, यानी कि सबसे कम डिफरेंस जो अंतर है ना वो किस सब्जेक्ट में है। देखिए यहाँ 3 का था, ये तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ 7 का है, यहाँ 4 का है और यहाँ कितने का है, 73 से 75 आए हैं। यहाँ केवल 2 का सुधार किया है उसने, तो बस यही हमारा आंसर है। यहाँ अगर आप चाहें तो आलेख में भी देख सकते हैं, सबसे कम अंतर यहीं पर है। इससे ज्यादा यहाँ है, उससे ये भी उतना ही है, ये सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे कम किसका है, सामाजिक विज्ञान का। किसका आलेख है ये, सामाजिक विज्ञान का। तो हम लिख देंगे सबसे कम सुधार वाला विषय कौन सा है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। अरे भैया ये रहा हमारा हिंदी, पहले 72 थे, अब इस बार तो 65 आए, मतलब पिछली बार से भी कम। पिछली बार तो भी वो 72 ले आया था, इस बार तो और कम हो गए, 65 ही रह गए। हाँ, तो हम लिख देंगे कि प्रदर्शन नीचे गिरने वाला विषय भी है हमारे पास, कौन सा है, हिंदी। ठीक है ना। देखिए यहाँ नीला जो टावर है वो हमेशा छोटा है लाल से, लाल हर जगह बड़ा है। देखिए यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी। ये एक हिंदी वाला ऐसा है कि जिसमें नीला बड़ा है लाल छोटा है, हम इससे भी पहचान सकते हैं। मत समझिए इसको, आप अपने टावर से भी देख सकते हैं। हिंदी वाला लाल नीचे है, नीला ऊपर है। ठीक है, यानी कि ये उसका प्रदर्शन घटता हुआ दिखा रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। मतलब कोई एक कॉलोनी है, उसमें एक सर्वे हुआ है और उसका जो हमें डाटा दिया है, ये वहां के लोगों से पूछा गया है कि आपको खेल देखना पसंद है या उसमें भाग लेना। ठीक है ना। तो उनसे पूछा है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद। उसमें ये देखने वालों का डाटा है और ये भाग लेने वालों का। चलिए कोई बात नहीं। अब हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 1, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। यहाँ पर भी वही है, कौन सा आलेख चुनना है हमसे, कह रहा है चुनने के लिए दोहरा दंड आलेख खींचिए। दोहरा दंड आलेख बनवा रहा है हमसे, तो चलिए बनाते हैं इसका दोहरा दंड आलेख। देखिए ये जो दंड आलेख है, देखिए इसमें जो नीली वाली लाइन है ये
खेलों को देखने वाले लोगों की है, और जो लाल वाला आलेख है, ये मीनार है, वो भाग लेने वालों की है। ठीक है ना। तो ये पहली जो है ये क्रिकेट की है, फिर बी फॉर बास्केटबॉल, टी फॉर तैरना, एच फॉर हॉकी और के फॉर खेलकूद। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जगह की शॉर्टेज थी इसलिए मैं पूरा पूरा नहीं लिख पाया, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, क्रिकेट जो है ना वो कितने लोग देखना पसंद करते हैं? 1240। ठीक है। तो देखिए ये नीला मैंने आपको बता दिया कि नीला देखने वालों का है और लाल भाग लेने वालों का। तो हमें कितना का बनाना है? नीला 1240 का। ठीक है। यहाँ जो हमने एक पैमाना माना है ना, देखिए जो पैमाना है हमारा वो हमने माना है 1 इकाई बराबर 100 लोगों को। ठीक है ना। ये बॉक्स जो है ना यही हमारा क्या होता है? पैमाना। तो हमने पैमाना माना है 1 इकाई बराबर 100 लोग। ठीक है। तो हमने लिख भी दिया पैमाना बराबर 1 इकाई बराबर 100 लोग। ठीक है। अब हमें चाहिए कितने? 1240। ठीक है, बनाते हैं इसे। देखिए ये 12 और ये 13, तो इसके मध्य बिंदु यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1250। उससे थोड़ा सा नीचे बना देंगे, ये बन गया हमारा 1240 का। ठीक है। चलिए अब भाग लेने वाले कितने हैं? 620। तो ठीक है चलते हैं। 600 कहाँ है? ये रहा। तो ये 600 वाली लाइन इससे हमने थोड़ा सा ऊपर बना दिया 620 का। ठीक है। अब बास्केटबॉल 470। चलिए देखिए ये जो लाइन है ना ये है हमारी 400 वाली। अब इससे हमें जो इसका जो मध्य बिंदु है वो ये रहा, इससे थोड़ा सा ऊपर बना दिया 470 का। ठीक है। अब भाग लेने वाले 320, तो ये 300 वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर बना दिया 320 का। ठीक है। इसी प्रकार तैरना 510। देखिए ये 500 वाली लाइन आ रही है, इससे थोड़ा सा ऊपर 510। ठीक है। अब तैरना में भाग कितने लेते हैं? 320। ठीक है। तो 300 वाली लाइन ये रही, इससे थोड़ी सी ऊपर बना दी 320। ठीक है। हॉकी 430, ये 400 वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर और मध्य बिंदु से थोड़ा सा नीचे, मध्य बिंदु लगभग यहाँ होगा, इससे थोड़ा सा नीचे बन गया 430। ठीक है। इसमें भाग लेने वाले 250। तो 300 200 वाली लाइन तो ये आ रही है, देखिए ये आ गई 200 वाली लाइन, इसका और 300 वाली ये, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो हमारा कितना होगा? 250। ठीक है। चलिए अब खेलकूद। देखिए खेलकूद में 250, तो ये 250 की थी तो इसके बराबर ये 250 की कर दी। अच्छा अब खेलकूद में भाग लेते हैं 105। तो पहली लाइन 1 इकाई बराबर 100 थी, तो 100 से थोड़ा सा ऊपर बना दिया 105। ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर। अब अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर पहला क्या था कि एक उपयुक्त स्केल चुनिए। चुन लिया हमने, 1 इकाई बराबर 100 लोग, और एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। खींच दिया हमने। अब वो हमसे कह रहा है कि इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। चलिए इसे भी करते हैं। देखिए ये जो आंकड़ा हमें दिया हुआ है ना, ये एक कॉलोनी का है। उसमें हमें दिखाया गया है कि कुछ लोग क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, कुछ भाग लेना, कुछ बास्केटबॉल को, कुछ तैरना, और कुछ हॉकी, और कुछ और दूसरे अन्य खेलों को। तो मतलब कुल जो उसका सार निकल के आ रहा है ना कि इस कॉलोनी के लोग सारे खेलों को देखना और खेलना पसंद करते हैं, वही हमें जो है संख्याओं में दे रखा है। तो बस कुछ नहीं है, बस इसको ही हम अपने शब्दों में लिख देंगे। आप अपने शब्दों में लिखिए, मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं है। चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे कि इस दंड आलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इस कॉलोनी में लोग खेलों में रुचि रखते हैं। मतलब इस कॉलोनी के जो लोग हैं वो खेलों में रुचि रखते हैं, वह खेलना भी पसंद करते हैं और देखना तो उससे भी ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए क्योंकि वो देखने वालों की संख्या खेलने वालों से ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कि देखते ही हैं, खेलने में भी रुचि रखते हैं। मतलब यह है कि वहां के लोग जो है ना उनकी खेलों में बहुत अधिक रुचि है, तो वो खेलों को देखते भी हैं और उसमें भाग लेना भी पसंद करते हैं। तो बस यही हमारा आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? ठीक है ना, वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा खेल फेमस है। आपको ये डाटा तो देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो देख सकते हैं, वरना आपको आंख बंद करके भी देखेंगे ना तो सबसे बड़ा टावर आपको किसका दिख रहा है? देखिए ये रहा, देखने वालों का भी और भाग लेने वालों का भी। इससे बड़ा डाटा किसी का है? किसी का भी टावर इससे बड़ा है नहीं। और ये टावर किसका है?
सी फॉर क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट लोग सबसे ज्यादा देखना और खेलना पसंद करते हैं, तो यही हमारा सबसे लोकप्रिय खेल हो गया। तो दूसरे प्रश्न का क्या आंसर होगा कि सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? अब जाहिर सी बात है, देखिए ऊपर वाला आंकड़ा सबसे ज्यादा है और नीचे वाला कम। यहाँ आप डाटा इसमें भी देख सकते हैं अपने दंड आलेख में, नीले वाले टावर सब जगह ज्यादा हैं और लाल वाले छोटे हैं। तो यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं खेलने की अपेक्षा। सब देखने वालों का आंकड़ा ज्यादा है और खेलने वालों का कम। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि खेलों को अधिक पसंद किया जाता है, कैसा, देखना या उसमें भाग लेना? देखना। ठीक है ना, मुझे पता है आप भी यही बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का आंकड़ा सारणी 3.1 को लीजिए। ठीक है, इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए करते हैं इसे भी। वो हमसे क्या कह रहा है कि एक तो हमें क्या बनाना है, दोहरा दंड आलेख। ठीक है, ये बना लिया हमने। देखिए ये एक दोहरा दंड आलेख है, ये इसका एक्स अक्ष और ये इसका वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ नीला वाला अधिकतम तापमान शो करेगा और लाल वाला न्यूनतम तापमान। ठीक है, ये टेम्परेचर का आंकड़ा लिखा है और ये शहरों के नाम। ठीक है, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। यहाँ हमने पैमाना क्या माना है, 1 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो एक बॉक्स को हमने कितना माना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ लिख देंगे पैमाना बराबर 1 इकाई बराबर कितना माना है हमने, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो इसी तरीके से 5, 10, 15, 20, 40, 50 तक हमने अपना कर लिया है। ठीक है, अब अहमदाबाद 38, देखिए 35 और 40 का मध्य बिंदु लगभग 37.5, तो उससे थोड़ा सा ऊपर बना दिया हमने 38 डिग्री। ठीक है, अच्छा न्यूनतम कितना है, 29, तो देखिए ये 30 वाली लाइन, 30 से थोड़ा सा नीचे 29। ठीक है ना, ये आपको सिर्फ लगभग बनानी है, एक्यूरेट नहीं, फिर भी आप समझ जाएंगे। अमृतसर का अधिकतम है 37। ठीक है, तो देखिए 35 ये रहा और 40 का मध्य बिंदु 37 के आसपास होगा, लगभग 37.5। तो ठीक है, इसका मध्य बिंदु बना दिया। 26 इसका न्यूनतम है, तो देखिए 25 वाली लाइन ये रही, इससे थोड़ा सा ऊपर 26 बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से बेंगलोर का 28 है, तो 30 वाली लाइन ये रही और 25 वाली ये, इसका मध्य बिंदु से थोड़ा सा ऊपर बना दिया हमने 28 डिग्री। अब इसका न्यूनतम है 21, देखिए 20 वाली लाइन ये रही, इससे थोड़ा सा ऊपर 21। ठीक है, इसी प्रकार चेन्नई का कितना है अधिकतम, चेन्नई का अधिकतम है 36, तो देखिए 35 वाली लाइन ये आ रही है, इससे थोड़ा सा ऊपर 36, इसका न्यूनतम है 27। तो 27 देखिए 25 वाली लाइन और 30 वाली का मध्य बिंदु लगभग हो गया हमारा 27। ठीक है, चलिए अब दिल्ली, दिल्ली का अधिकतम है 38, तो देखिए ये 35 वाली लाइन है और ये 40 वाली, इन दोनों के मध्य बिंदु से थोड़ा सा नीचे हो गया हमारा। अब अगला है इसी का जो है न्यूनतम 28, तो देखिए 25 और 30, ये 30 वाली लाइन है और ये 25 वाली, इन दोनों का मध्य बिंदु से थोड़ा सा ज्यादा बना देंगे तो हो गया हमारा 28 डिग्री। ठीक है, अब आता है जयपुर, जयपुर का अधिकतम कितना है 39, तो देखिए ये जो जयपुर है जो 40 से थोड़ा सा नीचे हमने 39 इसको बना दिया। ठीक है ना, चलिए अब इसका न्यूनतम है 29 डिग्री, तो 30 वाली लाइन कहाँ है, ये रही, उससे थोड़ा सा नीचे 29 डिग्री हो गया। अब जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू का है 41। ठीक है ना अधिकतम, तो देखिए 40 वाली लाइन ये रही, इससे थोड़ा सा ऊपर 41। अब इसका न्यूनतम है 26, तो देखिए 25 वाली लाइन ये आ गई, 25 से थोड़ा सा ऊपर 26। अब बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई का है अधिकतम 32। ठीक है, 30 वाली लाइन कहाँ है, ये रही, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 32 और न्यूनतम कितना है 27, तो ये 25 वाली लाइन है और ये 30 वाली, इसके मध्य बिंदु से थोड़ा सा नीचे इसका हो गया 27। ठीक है,
चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहा है कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। चलिए देखिए, करने से पहले हमें इन सबका अंतर पता होना चाहिए। देखिए ये जो है ना, ये वाला अधिकतम तापमान है कि वहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना हो सकता है, और ये न्यूनतम वहां सबसे ज्यादा कम कब कितना हो सकता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, इस अधिकतम में से आप न्यूनतम घटा देंगे ना तो अंतर आपको पता चलता चला जाएगा। देखिए आप 38 में से 29 घटाइए, ठीक है, 3 2 में से, ठीक है, अच्छा 7 में से 6 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि 11 डिग्री का अंतर है। यहाँ यहाँ 28 में से 21 जाएंगे तो 7 डिग्री का अंतर है। यहाँ 36 में से 27 जाएंगे तो 6, 16 में से 7 गए तो 9, 3 2, ठीक है, यहाँ 9 डिग्री का अंतर है। ये 38 में से 28 तो 10 डिग्री का अंतर है। यहाँ 39 में से 29, यहाँ पर भी 10 का है। और ये हो गया 41, 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 15 डिग्री का अंतर है। 32 में से 27 तो 5, यहाँ 5 डिग्री का अंतर है। चलिए ये हमने अपना आंकड़ा लिख लिया। अब हम अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। उसने हमसे क्या पूछा है कि सबसे अधिक और सबसे कम तापमान का अंतर। कोई बात नहीं है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अंतर किस शहर में आया है उनके टेम्परेचर में। 9, 11, 7, 9, 10, 10, 15 और 5, ये यहाँ में मिल गया। सबसे ज्यादा अंतर किस में है, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम का तापमान का जो अंतर है ना, डिफरेंस, वो सबसे ज्यादा किस शहर में है, जम्मू में। तो हमारा आंसर क्या होगा, जम्मू। यानी कि प्रश्न नंबर 1 का हो गया तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ है, जम्मू में। ठीक है ना, पहले का उत्तर तैयार है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। चलिए इसे भी करेंगे। गर्म क्या होगा, जिसका अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा होगा वही शहर सबसे ज्यादा गर्म होगा। ठीक है ना, देखिए आप चाहे तो इस आंकड़े से भी निकाल सकते हैं और चाहे इस चित्र से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इस बार इस चित्र से निकालेंगे, दंडालेख से। देखिए सबसे ऊंचा आपको टावर किसका दिख रहा है, लगभग लगभग ये इससे भी छोटा है। देखिए ये टावर सबसे ऊपर दिख रहा है हमें, ठीक है ना, ये 40 से भी ऊपर जा रहा है और सब 40 से नीचे हैं। ये टावर किसका है, जम्मू का। ठीक है ना, चलिए इसका क्रॉस चेक हम यहाँ कर लेंगे। यहाँ देखेंगे कि सबसे ज्यादा तापमान किसका है, ये रहा सबसे ज्यादा 41, ये किसका है, जम्मू का। ठीक है ना, चलिए हमें अपना उत्तर मिल गया कि सबसे गर्म नगर कौन सा है हमारा, फिर से जम्मू। ठीक है ना, चलिए अब हमसे एक और पूछ रहा है कि कौन सा नगर सबसे ठंडा है। ठंडा यानी कि जिसका जो लाल वाला टावर है, ये ठंडे जो न्यूनतम तापमान को दर्शा रहा है ना, तो ये सबसे कम किसका है, आप इसमें देख सकते हैं सबसे छोटा है, मुझे तो ये दिख रहा है, ये किसका है, बेंगलुरु का। क्रॉस चेक यहाँ करेंगे, न्यूनतम तापमान सबसे कम किसका है, देखिए ये रहा, ये किसका है, बेंगलुरु का। ठीक है ना, यही वाला। तो हम लिखेंगे कि सबसे ठंडा नगर हमारा कौन सा है, बेंगलुरु। ठीक है ना, तो सबसे ठंडा हो गया हमारा बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमसे तीसरा कह रहा है कि ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। मतलब समझिए पहले इस प्रश्न का। देखिए वो हमसे कह रहा है कि ऐसे दो शहरों के नाम पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, जिसमें से एक का अधिकतम तापमान, जो एक का जो मैक्सिमम तापमान है ना, अधिकतम तापमान, वो दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। ठीक है ना, चलिए देखिए मतलब ये है जो उसका अधिकतम तापमान है वो दूसरे शहर के न्यूनतम तापमान से भी कम है। ठीक है, चलिए हम इसको करने के लिए हम सबसे पहले पूरा ढूंढे, उससे अच्छा ये है ना कि देखिए सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान किसका है। देखिए एक 29 है, 28 है, 29 है, मतलब ये 28 29 के आसपास ही है। ठीक है ना, अब हमें देखना है, वो हमसे यही कह रहा है ना कि न्यूनतम से भी कम है दूसरे का अधिकतम तापमान, तो हम देखेंगे 29 और 28 से किसका यहाँ टेम्परेचर कम है, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
38, 37, 28, 36, 32, यानी कि हमको 29 से सबसे कम किसका दिख रहा है? बेंगलुरु का। देखिए अब थोड़ा सा समझने की फिर से कोशिश कीजिए। वो हमसे कह रहा है कि एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम से भी कम है, तो इसका अधिकतम कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस। वो न्यूनतम जो है ना, देखिए 29 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, ठीक है ना। ये देखिए इसका अधिकतम तापमान इसके न्यूनतम तापमान से भी कम है, तो मिल गए हमें दोनों शहर। कौन सा है? एक बेंगलोर और दूसरा अहमदाबाद। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बेंगलुरु, और दूसरा क्या हो गया? अहमदाबाद। देखिए इसमें एक चीज और है, चाहे तो आप इसे लिख लीजिए, और वरना 29 डिग्री एक और का है किसी का, जयपुर का, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। चाहे तो ये, और या दूसरे में आप चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं, बेंगलुरु और जयपुर। लेकिन लिखना आपको एक ही है, चाहे बेंगलुरु और अहमदाबाद लिख दीजिए और चाहे बेंगलुरु और जयपुर लिख दीजिए, दोनों के आंकड़े सेम है। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 4। अच्छा बच्चों, पहले ये बताइए वीडियो पसंद आ रही है ना, और समझ में आ रही है ना? चलिए, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत हल्के से समझाने पर भी पूरा प्रश्न अच्छे से समझ जाते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं समझदार बच्चों को पढ़ाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न पे आते हैं अपने। उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। मतलब हमें उस शहर का नाम बताना है जिसका जो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। अच्छा, देखिए वो हमसे कह रहा है कि जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है उनका अंतर जो है ना वो सबसे कम है। किसका है? देखिए 9, 11, इनमें जो सबसे छोटी डिजिट होगी ना, ये रही 5। देखिए इसका मैक्सिमम कितना था? अधिकतम 32 और न्यूनतम 27, तो इनका दोनों का अंतर कितना है? 5। तो हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, कौन सा शहर है वो? मुंबई। ठीक है ना। चलिए, अच्छा बच्चों एक बात बताइए, वीडियो को लाइक किया? कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे आपकी वीडियो के सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है, आपको सिर्फ उसे दबाना है, और उसके बगल में एक घंटी वाला बटन है, उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है बस। उसके बाद जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा, रोज ही डालता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएगा। आप उसे देखेंगे, अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसे नहीं लगने आपके। चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। अब नई वीडियो में नई एक्सरसाइज 3.4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।